Good morning, my dear students of 6th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places. Today we will do chapter number 11 of Reader, that is Peter of Harlem. हार्लेम का मतलब क्या है बेटा? पीटर ऑफ हार्लेम, हार्लेम एक सिटी का नेम है बेटा। नीदरलैंड में एक सिटी है, उसका नाम है हार्लेम, और पीटर वहाँ का रहने वाला था। तो ये बेटा स्टोरी जो आपको करवा रही हूँ, ऐसे लड़के की स्टोरी है जिसने अपनी सिटी को फ्लड से बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी और अपनी सिटी को फ्लड से बचाया भी था। हैव यू एवर डन समथिंग ब्रेव एंड लेटर गेन्ड पॉपुलैरिटी? क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है बहादुरी वाला और बाद में आपको उसके लिए पॉपुलैरिटी मिली हो, मतलब मशहूर हो गए हो आप? रीड दिस डच लीजेंड अबाउट अ यंग बॉय हु सेव्ड हिज टाउन फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय द सी। हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, डच स्टोरी है बेटा, एक यंग बॉय की जिसने अपने टाउन को, अपनी सिटी को में बाढ़ आने से कैसे रोका था। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट। ऑन दैट ब्राइट स्प्रिंग डे अ लिटिल बॉय whose name is said to have been Peter and whose father was a sluicer। कि एक ब्राइट स्प्रिंग का डे था, एक लड़का था जिसका नाम उस टाइम पीटर कहा जाता था और उसके फादर एक स्ल्यूसर थे। स्ल्यूसर कौन होते हैं बेटे? जहाँ पे डैम पे पानी खोलने का काम होता है ना, तो पानी खोलने का और बंद करने का काम उसके पापा का था, उनको स्ल्यूसर बोला जाता है। हैड फॉर हिज डिनर सम केक्स, कि वो डिनर में कुछ केक्स खा रहे थे। हिज मदर हैड बेक्ड दैम, उनकी मदर ने उसके लिए बनाए थे। बिकॉज शी न्यू हाउ मच पीटर लाइक्ड दैम, क्योंकि उसकी मदर को पता था कि पीटर को केक खाना बहुत पसंद है। पीटर वॉज अ वेरी अनसेल्फिश बॉय एंड वेन एवर ही हैड एनीथिंग ही लाइक्ड हिज फर्स्ट थॉट ऑलवेज वॉज टू शेयर इट विद समवन एल्स। कि पीटर जो था अनसेल्फिश बॉय था, मतलब वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाला था, और जो भी चीज़ उसको पसंद आती थी, कुछ भी होता था, वो ये चाहता था कि पहले वो उस चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करके खाए। सो एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज मील, कि जैसे ही उसने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया, ही जम्प्ड अप फ्रॉम द टेबल एंड बेग्ड हिज मदर टू लेट हिम गो सी अ पुअर ब्लाइंड मैन who lived not far away and to let him carry with him those cakes which had not been eaten। तो जल्दी से उसने अपना डिनर फिनिश किया और वो टेबल से एकदम से खड़ा हो गया टेबल के पास और अपनी मदर से बोलने लगा। क्या कहने लगा? कि मुझे जाने दो, ये पुअर ब्लाइंड मैन है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे रहता है, कि हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पास में ही एक पुअर ब्लाइंड मैन रहता है, मैं उसके लिए केक्स लेके जाना चाहता हूँ, जो केक हमने अभी नहीं खाया, जो बचा हुआ है। हिज मदर वाज प्लीज्ड विद पीटर्स थॉटफुलनेस, उसकी मदर जो थी उसके विचारों से बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि वो कितना शेयरिंग करने वाला इंसान है। एंड एट वंस बोट अ बास्केट फिल्ड विद केक्स फॉर हिम टू कैरी टू द इनवैलिड, और जल्दी ही उसकी माँ ने एक बार में ही उसके लिए बास्केट लेके आई जिसमें कि वो केक्स लेके जा सकता था उस पुअर आदमी, ब्लाइंड मैन के लिए। इनवैलिड का मीन्स होता है दूसरों की केयर करने वाला। वाइल पीटर्स फादर वॉज मेकिंग हिम प्रॉमिस नॉट टू स्टे आउट टू लेट, साथ साथ पीटर के फादर ने उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम ज़्यादा देर नहीं करोगे, लेट नहीं होगे, जल्दी से आओगे। सून द बॉय वॉज ऑन हिज वे टू हिज फ्रेंड्स, कि जैसे ही वो अपने रास्ते पे जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड के पास, हैप्पी इन हिज थॉट ऑफ द प्लीजर हिज प्रेजेंट वुड गिव द ब्लाइंड मैन, और वो बड़ा खुश होकर जा रहा था अपने सोचता हुआ कि वो कितना खुश होगा ब्लाइंड मैन जिसके लिए वो प्रेजेंट लेके जा रहा है, केक्स लेके जा रहा है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द केक्स, कि ओल्ड मैन जो था वो भी केक्स को देख के बहुत खुश हो गया था। मतलब ओल्ड मैन के ऐसे तो ब्लाइंड था वो, लेकिन केक्स जब उसको मिले तो केक्स को मिलने के बाद वो खुश हो गया था। एंड एट वंस ब्रोक एंड एट वन, और उसने क्या किया, उसमें से एक को तोड़ा और खाने लगा। ही बिगेन टू टेल पीटर वन ऑफ द स्टोरीज फॉर विच ही वॉज फेमस, वो पीटर को स्टोरीज बताने लग जाता था जिसके लिए वो फेमस था।
क्योंकि उसकी आदत थी जब भी पीटर उसके पास आता था वो उसको स्टोरी सुनाता था। एंड विच ही न्यू पीटर लव टू हियर, और पीटर को भी स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। बट पीटर सडनली रिमेंबर्ड हिज प्रोमिस नॉट टू स्टे आउट लेट, लेकिन पीटर को अचानक से प्रॉमिस अपना याद आया जो उसने अपने फादर से किया था कि रात को लेट तक बाहर नहीं रुकना। एंड फाइनली बिकेम सो अनईजी दैट ही टोल्ड द ओल्ड मैन ही मस्ट नॉट वेट टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी। और उसने फाइनली बड़े अनईजी, बड़े परेशान होकर उसको बोला, ओल्ड मैन को, कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने का इंतज़ार नहीं कर सकता, स्टोरी का एंड सुनने का इंतज़ार नहीं कर सकता। उसको बताने में हिचक हो रही थी उसको। हैस्टिली बाइडिंग हिम फेयरवेल ही स्टार्टेड टुवार्ड्स होम, कि झिझकते हुए उसने उससे विदा ली और अपने घर के लिए चल पड़ा। अब इसके बाद क्या होता है, हिज पाथ ले बिसाइड द डाइक, उसका जो रास्ता था घर आने का वो डाइक के पास का रास्ता था। डाइक क्या होता है बेटे, डाइक वो दीवार होती है बड़ी सी और चौड़ी सी जो कि पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है। सिटीज़ में क्या होता है, बहुत ऊंची सी लंबी सी दीवार बनाई जाती है ताकि जहाँ पे समुद्र होती है ना वहाँ समुद्र का पानी ऊपर उस सिटी में ना आ सके। तो समुद्र के पास वाले इलाकों में ऐसी दीवार बनाई जाती है और उस दीवार के पीछे समुद्र होता है और इस तरफ पानी नहीं आ सकता। एंड अलोंग इट्स ग्रासी बैंक्स ग्रू ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑफ मैनी वेराइटीज़, और उस डाइक के पास जो घास वाला किनारा था उसका, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जंगली फ्लावर्स उगे हुए थे अलग अलग वेराइटीज़ के। द फ्लावर्स वर सो अट्रैक्टिव, फ्लावर्स जो थे बहुत ज़्यादा सुंदर थे। दैट पीटर डिसाइडेड टू पिक अ बंच ऑफ देम टू कैरी होम टू हिज मदर हु वाज सो मच ऑफ एन इनवैलिड दैट शी रेयरली लेफ्ट द हाउस। वो फ्लावर्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे और पीटर ने डिसाइड किया कि उसमें से कुछ अपनी मम्मा के लिए लेके जाने के लिए, अपनी मदर के लिए ले जाने के लिए, क्योंकि उसको याद था कि उसकी मदर काफ़ी चिंता कर रही थी जब वो घर से आ रहा था। सो ही पिक्ड ए फ्यू हेयर एंड फ्यू देयर, तो उसने कुछ वहाँ से चुनने शुरू कर दिए, कुछ इधर से कुछ उधर से। ब्लू एंड येलो एंड पिंक, उसने ब्लू कलर के, येलो और पिंक कलर के फ्लावर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। until he had a handful of those varieties of which he knew his mother was most fond and walked on। उसने अलग अलग तरह के अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स को इतना इकट्ठा किया कि उसके हैंड में एक बुके सा बन गया अलग अलग वैरायटीज़ का, जो कि उसकी मदर को काफ़ी पसंद आते थे। और वो चलने लगा। टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फीलिंग लोनसम, लोनसम का मीन्स होता है अकेले, कि उसको अपने आप को अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए ही हमड अ गे लिटल सॉन्ग, उसने प्यारा सा गाना गाना शुरू कर दिया। सडनली ही स्टॉप्ड एंड नाइदर सैंग और स्माइल्ड, अचानक से वो रुका, अब ना तो वो गाना गा रहा था ना ही हंस रहा था। एज ही लुक्ड एट ए स्लेंडर थ्रेड ऑफ वाटर ट्रिकलिंग थ्रो द ग्रास, उसने देखा कि ग्रास के पास से पतली सी पानी की धार आ रही है, कहीं से पानी लीक कर रहा था। वेयर डिड इट कम फ्रॉम, वो पानी कहाँ से आ रहा था। श्योरली नॉट फ्रॉम द कैनल, वो सोच रहा था कि कैनल से तो नहीं आ रहा पानी, साथ में नहर होगी, कैनल में तो पानी नहीं है। एंड देयर वॉज नाउ वेयर एल्स इट टू कम फ्रॉम, और कोई जगह भी नहीं थी आसपास की टैप हो कि जहाँ से पानी आए। अनलेस इट केम फ्रॉम द डाइक इटसेल्फ, और वो सोचने लगा कि शायद इस डाइक जो दीवार है इसके पीछे से ही यहाँ से पानी रिस के लीक करके आ रहा है। अब इसके बाद बेटे हम कल पढ़ेंगे। इतने में से आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करके उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, यही आपको होमवर्क है। थैंक यू बेटा, बाय बाय।